हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखते जाइए स्टूडेंट्स, वन बाय वन। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इट इज़ वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखते चलिए। इस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जब भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिंपली आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उन दोनों में क्या रिलेशन है। बस इतना सा कर लीजिए। कैलकुलेशन ना के बराबर होती है, फिजिक्स में कैलकुलेशन जीरो रहती है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रिक फैन। हमारे पास जैसे एक इलेक्ट्रिक फैन हमने यहाँ पे एक पिक्चर्स में देख रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट 100 टाइम्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग रोटेट कराएंगे तो ये कितने टाइम्स, 100 टाइम्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे वन, ये हो गया 1 टाइम्स, ओके। फिर से ये रोटेट करा रहे हैं सेकेंड टाइम, फिर से रोटेट करा रहे हैं थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। इस तरीके से नंबर ऑफ रोटेशंस हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेट्स 100 टाइम्स। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले क्या गिवन कर रखा है, जो गिवन कर रखा है फर्स्ट पहला पॉइंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन कर रखा है। तो क्या गिवन कर रखा है, फर्स्ट है नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, 100 टाइम्स, ओके, इन 1 सेकेंड्स। तो टाइम कितना दे दिया हमारे को, टाइम हमारे को दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड टाइम है। इफ द लेंथ ऑफ इट विंग्स, मतलब जो आप देख रहे हैं ये जो विंग्स है इसका जो लेंथ दे रखा हमारे को, ध्यान देखिए, इसका जो हमारे को स्टूडेंट्स लेंथ दिया, ये हमारे को जो लेंथ दिया है इसका, इसके सेंटर से देखेंगे ना हम लोग लेंथ, वो हमारे को कितना गिवन कर रखा है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स विंग फ्रॉम इट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस से इस विंग का जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो कितना दिया हमारे को, वो दे दिया स्टूडेंट 0.5 मीटर, 0.5 मीटर दिया है। देन द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द फैन। तो आपसे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पीड पूछा गया, व्हाट इज द स्पीड। तो आप लोगों को, आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड। तो सर स्पीड इक्वल टू हमारे पास होता है, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इक्वल टू है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा एक ये फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस बाय टाइम। फैन है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ द एक्सिस हो गया। क्लियर पॉइंट, ओके। नंबर ऑफ रोटेशंस क्लियर है। तो सबसे पहले हमको पता करना है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस टू कंप्लीट, ठीक है ना, टू कंप्लीट वन रोटेशन। अगर हम लोग एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, पहले इस पॉइंट को समझना हमने। टोटल डिस्टेंस टू कंप्लीट 1 रोटेशन, जैसे अगर एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वलेंट है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। देखिए ध्यान से कैसे, ये जो फैन है, ये जो हमारे पास फैन है इस तरीके से, जो इलेक्ट्रिक, ये जो इसका क्या है विंग है, ये किस तरीके से रोटेट करेगा, लाइक इस तरीके से रोटेट करेगा, और एक कंप्लीट राउंड इसका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, इसने इस सर्कल का, जो यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वलेंट किया। तो कितना हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर, इसके इक्वलेंट होगा। आर इज ऑलरेडी गिवन, आर क्या हमारे पास, ये वाला जो डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ लाइक इस तरीके से, दिस इज द सर्कल, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, दिस इज द रेडियस, या फिर क्या कह सकते हैं लेंथ ऑफ विंग ऑफ दिस जो भी इलेक्ट्रिक फैन है। ये तो हो गया हमारे पास टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो हम लोग यहाँ पे टोटल को एक साथ हटा सकते हैं 1 सेकेंड के लिए, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ विंग्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आप कहेंगे सर
कि एक राउंड कंप्लीट करने में या एक टर्न कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 2πr। तो 100 टर्न्स कंप्लीट करने में या रोटेशन करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 100 मल्टीप्लाई 2πr। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक विंग्स। ठीक है, जो भी हमारे पास क्या है पंखुड़ी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पंखुड़ी। इसको हम लोग लिख देते हैं पंखुड़ी, पंखुड़ी इस तरीके से। ठीक है, पंखुड़ी। तो अब बताइए क्या होगा स्पीड। सर अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना बचो 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई। अब हमको पाई के रिस्पेक्ट में आंसर देना। देखें तो पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पाई को पाई ही रहने देंगे। अब यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास r 0.5 डिवाइड में टाइम कितना दिया स्टूडेंट्स हमारे को 100 रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गया 1 सेकेंड। और डिस्टेंस हमारे को किस में आ रहा है मीटर में। अब आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान से 0.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होता है 1। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 100 पाई मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आएगा बच्चों करेक्ट आंसर आएगा। यस और नो। सर बिल्कुल हमारे को समझ में आ गया। हाउ, फिर से हम लोग एक बार आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर या तो देखिए पहले क्या था एथलीट्स था, वो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहा था मूव कर रहा था। सेकंड केस में अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमने इससे लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इस तरीके का एक क्वेश्चन देखे थे हम लोग। यहाँ पे भी क्या था, जैसे एथलीट्स है ये एक सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड क्या कर रहा है मूव कर रहा है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन था जैसे कि ये भी एक सर्कुलर पाथ, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे बाइंडिंग कर रहे थे, तो वे भी क्या कर रहा था एक सर्कुलर पाथ के अलोंग कर रहे थे। तो आप एक पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ही कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों बार बार क्या किया जा रहा है उसको यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू माइंड में क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, हाउ मच 1 सेकेंड। एंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस टू कंप्लीट 1 रोटेशन, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल के इक्विवेलेंट होगा। तो 100 अगर रोटेशंस कंप्लीट किए जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उस डिस्टेंस को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो उससे हमारे को क्या मिल जाएगा स्पीड मिल जाएगा, स्पीड ऑफ दिस फेन। क्लियर, जो स्पीड ऑफ दिस जो हमारे पास इसका क्या पंखुड़ी। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, क्योंकि देखिए अगर इस डायग्राम को आप समझ पाएंगे तो यहाँ से हमको एक क्लियरिटी आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एक क्रो था, वो कैसा था प्यासा था, उसको पानी की ज़रूरत थी, पर वहाँ पे एक मटका रखा था। ठीक है, जो क्या बोलते हैं हम लोग मिट्टी का बर्तन है। अब उसमें पानी का लेवल इतना डाउन था तो वो क्या करता है कुछ पबल्स लेता है, मतलब स्टोन्स के टुकड़े लेता है और उसको उसमें गिराता है, तो धीरे 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 वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है और वो इजीली पानी पी लेता है और प्यास बुझ जाता है। तो उसी पे ही एक प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। जब आप छोटी क्लास में तब आपने नहीं सोचा होगा कि फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है एक क्रो पिक्स अप पेबल्स। देखिए यहाँ से ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है पेबल्स हैं। पेबल्स मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ द स्टोन एंड पुट्स देम इनटू ए पॉट। वो क्या कर रहा है वहाँ से पेबल्स को पिकअप कर रहा है और उसको एक बर्तन में जाके रख दे रहा है विच इज़ 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉट। जो ये पेबल्स है, सपोज स्टूडेंट्स ये जो पेबल्स है ये पॉट से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारे को गिवन कर रखा है 10 मीटर। हाउ कितना डिस्टेंस है हमारे पास 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस पे पेबल्स है किससे, जो हमारे पास पॉट है। इन डूइंग सो इट मेक्स 5 ट्रिप्स विद इन 80 सेकेंड्स, मतलब 5 ट्रिप्स कंप्लीट करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द क्रो। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हमारे को क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे हमको किसका पूछा गया एवरेज स्पीड ऑफ क्रो, तो बताओ क्या होगा हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ क्रो क्या होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, हम लोग लिख दे रहे हैं फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो टू द टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो बाय टाइम टेकन, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ध्यान से देखिए, सपोज यहां पे हमारे पास क्या है पेबल्स हैं लाइक दिस, दीज आर द पेबल्स स्मॉल पीसेस ऑफ द स्टोन। ठीक है, दीज आर द पेबल्स
और सपोज ये हमारे पास क्या है, पॉट है, ठीक है। इस पॉट में क्या किया जा रहा है, पानी है, वाटर है, इस तरीके से स्मॉल लेवल पे, और क्रो क्या कर रहा है, इस एक पेबल्स को इसमें जाकर के ड्रॉप कर दे रहा है, ठीक है, मतलब इसमें गिरा दे रहा है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे को देखा 10 मीटर। ध्यान देखें, फर्स्ट क्रो क्या करता है, यहां से एक पेबल्स लेता है, गिराता है, वापस आता है, तो इसका क्या होता है, एक ट्रिप कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप कंप्लीट कब होता है, जब हम लोग अपने घर से कहीं जाते हैं घूमने के लिए और वापस अपने घर पे आ जाते हैं, देन वन ट्रिप इज कंप्लीट। इट मीन्स व्हाट, सिंपली हम लोग देख रहे हैं जो क्रो है वो क्या कर रहा है, पेबल्स को यहां से ले करके किसी भी पॉट में जाके गिरा रहा है और वापस यहां पे आता है, तो वो एक क्या करता है, एक ट्रिप कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो इन वन ट्रिप। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है वो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर प्लस 10 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस, 20 मीटर। हाउ, कैसे, देखिए पहले यहां से जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10 मीटर, फिर वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा। अब बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो इन 5 ट्रिप्स। तो ये हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस, तो हम लोग कहेंगे वन ट्रिप में अगर 20 मीटर है तो 5 में कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कितना टाइम लगता है उसको, इट मेक्स 5 ट्रिप्स विद इन 80 सेकेंड्स। टाइम इज ऑलरेडी गिवन स्टूडेंट्स, टाइम क्या गिवन कर रखा हमारे को, टाइम है हमारे पास 80 सेकेंड्स। तो बताइए व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो बाय द टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है डिस्टेंस, 80 मीटर, डिवाइड में हमारे पास क्या डिस्टेंस, टाइम। अब देखिए टाइम कितना हमारे पास, टाइम इज द 80 सेकेंड। सॉल्व इट डिस्टेंस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 5/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ऑप्शंस तो दे रखे थे बट अभी इसमें आंसर नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर 1.25 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब आपने ध्यान देना है कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग बार बार देख रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरेज, अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाता, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स इसमें एवरेज वेलोसिटी 0 आएगा। आप कहेंगे सर हाउ, क्योंकि देखिए जब क्रो क्या करता है, इस पॉइंट से जाता है, इस तरीके से जा रहा है पहले, तो फिर वापस सेम पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे आ जाता है। इसका मतलब इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 0। जिस पॉइंट से जाता है उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, because initial position and final position of the object is coincide. It means no distance between initial and final. तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, वहाँ पे हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट चेक किया जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि हम लोग जिस पॉइंट से जाते हैं वापस अगर उसी पॉइंट पर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।